एक भयानक कोहरा प्राचीन जंगल को ढकता है। इसके टेंड्रिल शांत, ऊंचे पेड़ों के बीच रेंगते हैं। एक सुनसान सड़क अंधेरे में मुड़ती है, जो घने, घूमते हुए कोहरे से घिरी हुई है। फीकी चांदनी बादलों को भेदती है, लंबी, नाचती छायाएं डालती है, जो परिचित आकारों को विकृत करती है। हवा पत्तों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। अन्यथा शांत रात में एक भूत या धुन, एक उल्लू दूरी पर आवाज करता है। उसकी दुख भरी चीख सुनसान जंगल में गूंजती है। कैमरा एक सुनसान सड़क पर रेंगता है। कोहरे से भरी हवा रहस्य और डर से भरी हुई है। अजीब झाड़ियां सड़क के किनारे पर पंजे मारती हैं। उनके भद्दे आकार घूमते हुए कोहरे से बढ़ जाते हैं। धुंध के भीतर एक क्षणभंगुर आकृति अस्तित्व में आती है। एक भूतिया रूप। आकृति उतनी ही जल्दी गायब हो जाती है जितनी जल्दी वह दिखाई दी थी। केवल बेचैनी की एक बढ़ी हुई भावना छोड़ जाती है। रात में रहस्यमय जंगल में गहराई से शाखाएं पंजे मारती हैं और आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे कि बेतहाशा कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हवा का एक प्रचंड झोंका पेड़ों से होकर गुजरता है, पत्तों को सरसराहट देता है, जो अनदेखे आतंक का पूर्वाभास है। एक भयानक चीख रात को चीरती है, प्राचीन पेड़ों से गूंजती है। कैमरा तेजी से पीछे हटता है, जो जंगल के दिल में दुबके हुए किसी भयानक चीज का संकेत देता है। एक गहरे जंगल के हृदय में एक आदमी अपनी बेजान मोटरसाइकिल के बगल में खड़ा है। उसका चेहरा डर से भरा हुआ है। ऊंचे पेड़ मंडराते हैं, उनकी काली आकृतियां उसे घेर लेती हैं, क्योंकि अंतिम प्रकाश फीका पड़ जाता है। हवा गरजती है, पत्तों के माध्यम से फुसफुसाती है, प्रकृति के अशांति की एक अजीबोगरीब सिम्फनी। वह चारों ओर देखता है, उसकी आंखें इधर उधर दौड़ती हैं, बढ़ती हुई अंधेरे से बचने की तलाश में। बेचैनी से वह अपने मोबाइल फोन की जांच करता है। आशा की एक झलक मर जाती है, क्योंकि उसे कोई संकेत नहीं मिलता। अकेला, फंसा हुआ जंगल करीब आता है। रात में एक मूक शिकारी। रात के हृदय में एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल के वजन के खिलाफ संघर्ष करता है। उसकी सांस ठंडी हवा में धुंधली हो जाती है। पसीने उसकी भौहों पर चमकते हैं, क्योंकि वह अडियल मशीन से जूझता है। जंगल उसके चारों ओर दब रहा है। पेड़ों में अचानक हुई सरसराहट उसकी जद्दोजहद को रोक देती है। उसकी इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं। वह जम जाता है, अंधेरे में झांकता है। चुप्पी केवल उसकी फटी हुई सांस से टूटती है। दो चमकती आंखें परछाई से निकलती हैं, जो उसे बेचैनी से देख रही हैं। घने जंगल से दौड़ते हुए आदमी के चेहरे पर दहशत छा जाती है। अंधेरा एकदम घुटने वाली उपस्थिति है। वह गिरता है, उसके होंठों से एक निराशाजनक आह निकलती है। पत्तियों की हर सरसराहट के साथ अदृश्य उपस्थिति करीब आ रही है। ऊपर चढ़ते हुए वह अपनी बेतहाशा उड़ान फिर से शुरू करता है। यह ठंडा एहसास होने लगता है। भागने के लिए कहीं नहीं, वह घूमता है। उसकी आंखें बेतहाशा इधर उधर देखती हैं, क्योंकि छायाएं उसे निगल जाती हैं। ऐसा लगता है कि जंगल ही उसे घेर रहा है। चीखते हुए आदमी की आवाज रात में समा जाती है, प्राचीन पेड़ों में खो जाती है। घने जंगल में धुंधली चांदनी के नीचे भूतिया छायाएं पकड़ती उंगलियों की तरह फैलती हैं। अर्जुन की आंखें घबराहट से अंधेरे में दौड़ती हैं। उसकी फटी हुई सांसें शांत रात में गूंजती हैं। अर्जुन डर से कांपते हैं जब वह पीछे मुड़कर देखता है। जंगल की अनदेखी भयावहता करीब आ रही है। प्राचीन पेड़ों से फुसफुसाहटें सांप की तरह गुजरती हैं। उनकी आवाजें अदृश्य पंखों की सरसराहट की तरह है। जंगल उसके चारों ओर सांस लेता प्रतीत होता है। हर आवाज अर्जुन के बढ़ते डर को बढ़ाती है। हर छाया द्वेष के साथ नाचती है। हर सरसराहट जंगल के दिल में एक खतरा है। अर्जुन जंगल के किनारे रुक जाता है। एक आदिम बेचैनी उसकी रीढ़ तक रेंगती है, क्योंकि भारी अंधेरा अंदर की ओर बढ़ता है। उसे अदृश्य आंखों की हर हरकत पर नजर रखने का ठंडा एहसास होता है। उसकी निगाहें घने अभेद्य पत्तों पर बेतहाशा घूमती हैं, पीछा करने का कोई संकेत ढूंढ रही हैं। अर्जुन के सीने में धड़कन के साथ जंगल अपनी सांस रोककर शांत और चौकस रहता है। पेड़ों के बीच एक क्षणभंगुर छाया नृत्य करती है। एक धुंधली आकृति एक पल में साकार होती है और गायब हो जाती है। अर्जुन फिर से अकेला रह गया। इस बात का एहसास उसके दिमाग में जम गया कि वह अकेला नहीं है। जंगल में गहराई में अर्जुन सावधानी से
एक जर्जर झोपड़ी में कदम रखता है जिसके रहस्य छाया में छिपे हैं। अजीब निशान दीवारों को सुशोभित करते हैं। प्राचीन पुस्तकें बिखरी हुई हैं। भूली हुई शक्तियों की कहानियां फुसफुसाती हैं। एक किताब फटती है। इसके पन्ने एक रेंगती अंधेरी छाया को मंद जगह में छोड़ते हैं। अशुभ छाया अर्जुन की ओर बढ़ती है। एक अदृश्य शक्ति करीब आ रही है। घने अंधेरे जंगल में शाखाएं आकाश को पंजे मारती हैं। उनके रूप भारी घूमते हुए कोहरे से विकृत हैं। एक बूढ़ा आदमी स्थिर खड़ा है, जंगल का प्राचीन रक्षक। उसकी उपस्थिति स्वयं पेड़ों की तरह ही गांठदार है। एक पुरानी लाल लालटेन एक अजीब रोशनी डालती है जो उसके झुर्रीदार चेहरे को लाल और छाया के रंगों में रंगती है। उसकी आंखें काली और खाली, अनकहे रहस्यों का भार लिए हुए हैं जो ज्ञान और निराशा दोनों का वादा करती है। एक भयानक मुस्कान उसके होठों पर फैलती है जो जंगल के सबसे गहरे रहस्यों में एक मौन निमंत्रण है। लालटेन और भी तेज चमकती है जो जंगल में और गहराई तक जाने का इशारा करती है। वन के किनारे एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। पैरों के नीचे पत्तियों की चरमराहट ही एकमात्र आवाज है। जैसे जैसे कोहरा घना होता जाता है, वास्तविकता और छाया के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, क्योंकि दूर से भेड़ियों की भयानक दहाड़ रात को चीरती है। वह रुक जाता है। जंगल उसके सामने एक गहरा गड्ढा है, अज्ञात आतंक और छिपे रहस्यों का स्थान। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है, अंधेरे की एक मौन प्रत्याशा, जैसे किसी पुराने दोस्त का स्वागत कर रहा हो। पुरानी जर्जर झोपड़ी में अंधेरा मंडराता है जो केवल एक अकेले लालटेन की हल्की चमक से भेदा जाता है। एक आग कोने में धीरे धीरे चटकती है जो नाचते हुए छाया डालती है, जो रहस्यों और छिपे इरादों का संकेत देती है। बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। उसका शरीर उम्र से झुका हुआ है। लालटेन को एक थके हुए आह के साथ एक मौसम की मेज पर रखता है। आग के पास उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमकती हैं जो धुंधली टिमटिमाती रोशनी में खुलने वाली एक अंधेरी योजना का संकेत देती है। चांदनी वन के फर्श पर डरावनी छायाएं चित्रित करती है, क्योंकि ठंड हवा में प्रवेश करती है, हर चीज को हड्डी तक ठंडा कर देती है। घने पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं, अज्ञात की एक सिम्फनी जो डर की भावना को बढ़ाती है। अंधेरे से जन्म लेने वाली छायादार आकृतियां साकार होने लगती हैं। उनके रूप भद्दे और विकृत होते हैं। कुछ आकृतियां बेजान हैं, केवल अंधेरे खोखले हैं जहां विशेषताएं होनी चाहिए। दुनिया को वापस घूरता हुआ एक शून्य वन अदृश्य दुर्भावना से स्पंदित होता है। छायादार आकृतियां एक दुःस्वप्न के खुलने का पूर्वाभास है। जंगल में गहराई में एक छोटा सा लकड़ी का केबिन धीरे धीरे चमकता है जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक आश्रय है। अंदर विक्रम एक किताब में खोया बैठा है, बाहर जमा हो रहे बढ़ते डर से अनजान। जंगल की आवाजें तेज हो जाती हैं, केबिन की दीवारों पर दबाव डालती हैं। डर की शुरुआत। अदृश्य आकृतियां पास आते ही छायाएं कमरे के चारों ओर भयावह रूप से नाचती हैं। विक्रम खिड़की से बाहर झांकता है। उसकी आंखें अपने आश्रय पर आगे बढ़ रहे छायादार आकृतियों को देखकर दहशत में फैल जाती हैं। विक्रम केबिन से बाहर निकलता है। उसकी फटी हुई सांस घने जंगल की रात में गूंजती है। वह घने झाड़ी में दौड़ता है, बढ़ती अंधेरे के खिलाफ एक हताश उड़ान। छायादार आकृतियां प्रकट होती हैं, पेड़ों के बीच बुनाई करती हैं। उनका मौन पीछा निर्दयी है। वह लड़खड़ाता है, उसके होंठों से एक आह निकलती है क्योंकि वह गिरता है। आकृतियां शिकारियों की तरह करीब आ रही हैं। विक्रम की चीख जंगल में गूंजती है क्योंकि परछाइयां उतरती हैं। फिर शांति, वह शांति लौटती है। केवल अंधेरा छोड़ जाती है जहां कुछ क्षण पहले जीवन हताशा से चिपका हुआ था। चांदनी वन के फर्श पर डरावनी छायाएं चित्रित करती है, क्योंकि ठंड हवा में प्रवेश करती है, हर चीज को हड्डी तक ठंडा कर देती है। घने पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं, अज्ञात की एक सिम्फनी जो डर की भावना को बढ़ाती है। अंधेरे से जन्म लेने वाली छायादार आकृतियां साकार होने लगती हैं। उनके रूप भद्दे और विकृत होते हैं। कुछ आकृतियां बेजान हैं, केवल अंधेरे खोखले हैं जहां विशेषताएं होनी चाहिए। दुनिया को वापस घूरता हुआ एक शून्य वन अदृश्य दुर्भावना से स्पंदित होता है। छायादार आकृतियां
एक दुःस्वप्न के खुलने का पूर्वाभास है। जंगल में गहराई में एक छोटा सा लकड़ी का केबिन धीरे धीरे चमकता है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक आश्रय है। अंदर विक्रम एक किताब में खोया बैठा है, बाहर जमा हो रहे बढ़ते डर से अनजान। जंगल की आवाजें तेज हो जाती हैं, केबिन की दीवारों पर दबाव डालती हैं। डर की शुरुआत। अदृश्य आकृतियां पास आते ही छायाएं कमरे के चारों ओर भयावह रूप से नाचती हैं। विक्रम खिड़की से बाहर झांकता है, उसकी आंखें अपने आश्रय पर आगे बढ़ रहे छायादार आकृतियों को देखकर दहशत में फैल जाती हैं। विक्रम केबिन से बाहर निकलता है, उसकी फटी हुई सांस घने जंगल की रात में गूंजती है। वह घने झाड़ी में दौड़ता है, बढ़ती अंधेरे के खिलाफ एक हताश उड़ान। छायादार आकृतियां प्रकट होती हैं, पेड़ों के बीच बुनाई करती हैं, उनका मौन पीछा निर्दयी है। वह लड़खड़ाता है, उसके होंठों से एक आह निकलती है क्योंकि वह गिरता है। आकृतियां शिकारियों की तरह करीब आ रही हैं। विक्रम की चीख जंगल में गूंजती है क्योंकि परछाइयां उतरती हैं। फिर शांति, वह शांति लौटती है। केवल अंधेरा छोड़ जाती है, जहां कुछ क्षण पहले जीवन हताशा से चिपका हुआ था। अविनाश गहरी नींद में सोता है। चांदनी कमरे को कोमल रंगों से रंग रही है, पास छिपी अदृश्य उपस्थिति से अनजान। अविनाश एक अचानक ठंडा एहसास झकझोर कर जगाता है। वह चारों ओर देखता है, डर उसके दिल में रेंगता है। एक धीमी फुसफुसाती आवाज शांति में फिसलती है, जो अविनाश की रीढ़ में सिहरन भेजती है। अविनाश को दहशत में पकड़ लिया जाता है, क्योंकि वह अंधेरे में बेतहाशा खोज करता है। उसके कानों में गूंजती हुई निर्लज्ज आवाज। अविनाश लिविंग रूम में बैठा टीवी देख रहा है, तभी उसे वही फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। आवाज और भी तेज है। वह डर जाता है और तुरंत टीवी बंद कर देता है। कमरे में चारों ओर देखने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता और भय और भी गहरा हो जाता है। अचानक कमरे की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं, जिससे अविनाश डर के मारे कांपने लगता है। अविनाश डर के ठंडे पसीने से तर बिस्तर में छटपटाता है। एक अदृश्य उपस्थिति की सबसे हल्की फुसफुसाहट से प्रेतवाधित फुसफुसाती आवाज तेज हो जाती है, अब भयावह रूप से करीब, मानो सीधे उसके कान में सांस ले रही हो। अविनाश चीखता है, डर की एक कच्ची आदिम ध्वनि, और सीधा खड़ा हो जाता है। आंखें अकल्पनीय आतंक से चौड़ी। एक अदृश्य इकाई उसके सामने साकार होती है। उसकी उपस्थिति स्पष्ट है, क्योंकि वह उसकी आत्मा को चुराना शुरू कर देती है। भारी डर से अभिभूत अविनाश अंधेरे में डूब जाता है, बेहोशी में गिर जाता है। जंगल का किनारा नरम सुबह की रोशनी में जागता है। धूल से ढका एक सुनसान मोटरसाइकिल अकेला बैठा है। एक बेचैन चुप्पी जंगल को ढक लेती है। टूटी हुई पत्तियां और एक फेंका हुआ रुमाल पास में पड़ा है। संघर्ष की फुसफुसाहटें शांति में बनी रहती हैं। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श पर छिटकता है, जहां एक अशांत स्थिरता टिकी हुई है, जो अदृश्य पक्षियों की चीखों से विरामित होती है। अजीब खींचने के निशान धरती पर हैं, जो संघर्ष का संकेत देते हैं। घने झाड़ीदार रास्ते से एक हताश यात्रा, एक टूटा हुआ कंपास पड़ा है, उसकी सुई जमी हुई है, जो खोई हुई दिशा और टूटी हुई आशा का मूक प्रमाण है। बिखरी हुई तस्वीरें समय में जमे हुए चेहरों को उजागर करती हैं। एक लापता व्यक्ति की कहानी के टुकड़े हरे रंग में खो गए हैं। चांद की डरावनी चमक के नीचे एक मोटरसाइकिल जंगल के किनारे पर पड़ी है, जहां छायाएं अनदेखे आतंक के साथ नृत्य करती हैं। एक ठंडी चीख रात की शांति को भेदती है। इसकी गूंज घने निर्दयी जंगल द्वारा निगल ली जाती है। चीख फीकी पड़ जाती है, जिससे एक और भी अधिक परेशान करने वाली शांति अनकही आशंका से भरी हुई है। एक अस्वाभाविक ठंड हवा में प्रवेश करती है, जो पास में छिपी हुई एक अदृश्य उपस्थिति का मूक प्रमाण है। जंगल अपनी सांस रोकता है। हर पत्ता और बेल रात के आतंक के लिए एक संभावित छिपने की जगह है। खाली अंधेरे कमरे में सन्नाटा राज करता है, जो केवल हवा की सबसे हल्की फुसफुसाहट से टूटता है। एक जीवंत लाल सब्सक्राइब बटन प्रकट होता है, जिसका अशुभ चमक गहरे सिनेमाई पृष्ठभूमि पर हावी है। बटन स्पंदित होता है, एक अशांत प्रकाश डालता है,
जो सतह के नीचे छिपे खतरे का संकेत देता है। गहरे परिवेश के खिलाफ लाल रंग का तीखा विरोधाभास आशंका की भावना को बढ़ाता है। अंधेरी निराशा में एक अकेला माउस कर्सर दिखाई देता है, जो शून्य में एक नाजुक बीकन है। कर्सर आगे बढ़ता है, इसकी गति हिचकिचाती है, मानो अदृश्य भय से दबा हुआ हो। एक मंडराता हुआ लाल बटन दृश्य पर हावी है, जो कर्सर को पास खींचने वाला एक अशुभ केंद्र बिंदु है। हर पिक्सेल करीब रेंगता है, पीड़ादायक धीमेपन के साथ तनाव बढ़ता है। कर्सर कांपता है, एक डिजिटल दिल धड़कता है, क्योंकि यह वापसी के बिंदु के करीब आता है। क्या यह बटन दबाएगा या यह छाया में वापस चला जाएगा? एक धुंधली स्क्रीन पर कर्सर लुभावने सब्सक्राइब बटन पर जम जाता है, जो डिजिटल हवा में एक मौन वादा लटका हुआ है। क्लिक गूंजता है, एक डिजिटल मुहर टूट जाती है, क्योंकि सदस्यता ली गई अस्तित्व में आ जाती है। एक झकझोर देने वाली घंटी एक अज्ञात भविष्य की घोषणा करती है। एक चकाचौंध भरी चमक स्क्रीन को निगल जाती है। अंधेरे के फिर से अपना अधिकार जमाने से पहले एक संक्षिप्त तीव्र रोशनी। कमरा फिर से एक दमनकारी अंधेरे में डूब जाता है। एक अदृश्य खतरा अब स्पष्ट है, एक मूक आतंक छाया में दुबका हुआ है।